Assalamualaikum everyone, it's me Mohammad Ahmed Khan and you are welcome on my YouTube channel Soch Badla by MEK. In today's lecture we are going to discuss the topic of scientific notation और ये जो मेरा पर टॉपिक है ये क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। और मैं एज यूजुअल आपके फेडरल बोर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा हूँ, आपका कोई बोर्ड भी है इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तमाम बोर्ड्स के लिए सेम रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें तो आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले साइंटिफिक नोटेशन जो है इसका डायरेक्ट लिंकेज जो है, डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपके मैथ्स के साथ है। 9th क्लास की मैथ्स जो है उसमें 3rd चैप्टर में 3.1 और 3.2 में आपकी साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ हुई हैं। अगर कि आप इसको समझ जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी आसानी होगी, ठीक हो गया। तो अगर कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, इसको आपने स्किप करके नहीं देखना। तो ये तो होगी इंस्ट्रक्शंस। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वही मेथड एडॉप्ट करूँगा जो कि मैंने प्रीफिक्सेस में किया था। यानी कि मैंने प्रीफिक्सेस को ऐसे एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर प्रीफिक्सेस, व्हाई वी यूज़ प्रीफिक्सेस एंड हाउ वी कैन यूज़ प्रीफिक्सेस। तो इसमें जो है इसमें भी हम ये कहेंगे कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, और वाई हम क्यों यूज़ करते हैं, और हाउ हम कैसे इसको मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है उसमें हम कहेंगे कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, तो साइंटिफिक नोटेशन का जो क्वेश्चन है इसमें साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो ये मैं आपकी बुक के मुताबिक इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बुक में इसके बारे में 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है इस टॉपिक में, पेज नंबर 8 पर। तो पहली स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि इट्स अ सिंपल, में बस बुक के वर्ड्स ही यहाँ पर लिखने वाला हूँ, अ सिंपल बट scientific way to write large or small numbers is to express them in some power of 10। ये कह रहे हैं हमें, पहले अगर कि मैं इसकी स्टेटमेंट देखूं तो उसमें कह रहे हैं कि अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स इज टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। लेट्स से मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, मैं उसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि जिससे इन्होंने मिसाल दी हुई है कि एक एग्जांपल दी, द मून इज़ 384 एंड उसके बाद मेरे पास 6 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 384 0 ठीक हो गया। इतने मीटर्स ज़मीन से दूर है, मतलब ये कि इतना उसका डिस्टेंस है, मतलब कि मून का और ज़मीन का इतना डिस्टेंस है। लेट्स से मेरे पास ये अर्थ है और इसके अराउंड ऑर्बिटिंग जो कर रहा है वो मेरे पास मून है, ये छोटा सा मून है और ये मेरे पास अर्थ है। तो जो दरमियान में डिस्टेंस है वो मेरे पास इतना डिस्टेंस है। अब याद रखें मैंने प्रीफिक्सेस में भी ये बात की थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको यही बताया था कि ये जो नंबर है, अब मैंने इसमें लिखा है, मैंने ज़ीरोज़ भी काउंट किए हैं, ठीक है। लेट मी कंफर्म, मेरे पास जो है ये 6 ज़ीरोज़ ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कि मैं इसको लिखता हूँ अपनी कैलकुलेशंस में तो मेरे से गलती होने के चांसेस होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब लेट से अगर इसमें 1 ज़ीरो भी कम हो जाता है तो उसकी मतलब कि पूरे नंबर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेट से कि अगर मैं एक तरफ बात करता हूँ 100 की और एक में तरफ बात करता हूँ 10 की, तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। मैं कहता हूँ कि लेट से मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपीज़ हैं, और एक तरफ मैं कहता हूँ मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, तो 1 ज़ीरो के उतार चढ़ाव से बड़ा ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए ये है कि हर नंबर की अपनी वैल्यू होती है, और जब जितना बड़ा नंबर होता है उतना जिस वक्त आप लिखते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस, एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम इस बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक रूल की ज़रूरत है, एक कानून की ज़रूरत है। वो कानून क्या है? वो कानून हमारे पास ये है कि
अगर देखूं मैं, अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स इज टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। मतलब कि इस पूरे नंबर को आप 10 की पावर में एक्सप्रेस करें। आपके पास जो प्लेसेस होती है यूनिट, 10, 100, 1000 एंड 1000, आपने हर प्लेस के लिए जो वैल्यू रखी है वो आपके पास 10 है और आपने इसको एक्सप्रेस करना है। तो अब हमारे पास ये है कि ये साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें हम एक बड़े नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। अब कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा होगा हाउ में, कि हाउ वी कैन एक्सप्रेस अ नंबर बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। हम कैसे किसी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि वो डेफिनेशन क्या कहते हैं, जो कि इसी टॉपिक में बोल्ड करके लिखी हुई है। और सेकेंड मतलब कि हेडिंग में उसमें लिखूंगा, उसमें कह रहे हैं कि इन साइंटिफिक नोटेशन, इन scientific notation a number मैं नंबर को NO से लिख रहा हूँ, आप लोग इसको मतलब कि आप लोग फिर ये ना समझें कि ये नो लिखा है कहीं, ठीक है। अ नंबर, इसको सीजर से जगह बना देते हैं। और अ नंबर इज expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। अब ये हमारे पास आ गई है इसकी असल स्टेटमेंट या असल डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है। अब ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये इसी का ही दूसरा नाम कह सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके इन्होंने बताई है, अल्फाज को थोड़ा सा चेंज किया। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10, वही बात है, ठीक है, सम पावर ऑफ 10, यहाँ तक तो वही बात है। लेकिन अल्फाज कहाँ से चेंज होना शुरू हुए, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। मतलब ये कि आपने उस 10 को, मतलब कि जिस आपने 10 की पावर में एक्सप्रेस किया है, लेकिन आपने उसके साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है। अब वो नंबर कौन सा हो सकता है, वो नंबर आपके पास 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, दरमियान में कोई नंबर भी हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर हो सकता है जिससे हमने वो 10 की पावर बनाकर उसे लिखा है। वो मैं फिर आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन को लिख सकते हैं। तो ये इसका लफ्जी मतलब हो गया, मतलब कि मैंने इसको बता दिया कि हमारा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस या स्टेटमेंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब ये इतना बड़ा जो नंबर लिखा है मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये हमारे पास जो है एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम सीखेंगे इसको जाकर हाउ में। और अब आते हैं इसके मतलब के अगले पार्ट पर कि व्हाई वी यूज साइंटिफिक नोटेशन। तो वो मैंने पहले शुरू में थोड़ा सा बता भी दिया और मैं अब आपको बता भी देता हूँ दोबारा से कि साइंटिफिक नोटेशन मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरे से अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो उसको लिखते हुए मुझसे मिस्टेक ना हो। मतलब ये कि आपने एक कैलकुलेशन की है और आपका आंसर आ रहा है, इस तरह से आते हैं आंसर आपके पास, इस तरह से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ये 384,000 ये आपके पास मीटर्स में आ रहा है, जो कि आपके पास चांद का और ज़मीन का दरमियान का डिस्टेंस है या फासला है, ठीक हो गया। और अगर आपके पास इस तरह से आ जाए कोई नंबर, ठीक है, ये आपके पास 0,0,0,0,0,0 एट, अब ये इतना बड़ा नंबर है, इसको लिखने में भी टाइम लग रहा है और गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशंस को यूज़ करते हैं। तो ये वाई का आंसर है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास वक्त की बचत भी है, एरर जो गलती होने के चांसेस है वो भी कम है। तो ये हमारे पास इसको वाई का आंसर है जो कि मैंने आपको बताया था। तो आई होप कि आपको वाई का भी समझ आ गया कि हम साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज़ करते हैं। बस इसके बारे में मैंने ब्रीफ ही बताना था क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आइडिया हो चुका है। अब आता है मतलब कि ये कि आपने इसको लिखना कैसे है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है।
और साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक जो थीम है वो क्या होता है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास वही नंबर है अपना ये 384 और ये ज़ीरोस, ठीक है, आपके पास ये नंबर है और आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको कैसे लिखना है अब सीखो। साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास हर पॉइंट के एंड में एक हर नंबर के एंड में एक पॉइंट होता है, हर नंबर के एंड में एक पॉइंट होता है और जब आप उस पॉइंट को उठा के जैसे जैसे क्रॉस करते हैं, जब आप इसको लेकर आते हैं यहाँ पर, तो इसको हम पॉइंट को लिखेंगे 384, लिख सकते हैं 384 पॉइंट। ये भी मेरी एक बात सुन लें कि पॉइंट के बाद नंबर को आपने इस तरह नहीं प्रोनाउंस करना है, 84 नहीं करना, 84 करना है, ठीक है। मेरे मुंह से 84 निकल गया लेकिन 84 करना है, 3.84। मैथमेटिक्स का एक ये बहुत जनरल रूल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस पॉइंट को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेके आ गया। अब पॉइंट के बाद ज़ीरोस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी बात मैंने आपको प्रीफिक्स में बात बताई थी, अगर नहीं सुनी तो यहाँ पर देख लें कि ज़ीरोस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और 10। अब आपने ये जो जितनी डेसिमल प्लेसेस आपने क्रॉस की है ना, मतलब कि आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 जितनी आपने प्लेसेस क्रॉस की हैं, आपने उतनी ही उसके ऊपर पावर लगानी होती है। यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आपके पास, मतलब कि आपने कितनी प्लेसेस क्रॉस की, आपने 8 प्लेसेस क्रॉस किए तो आप इस पर 8 लगा देंगे। अब आपने ये रूल याद रखना है कि यहाँ पर अगर के आप, मतलब कि ये आपके पास है राइट साइड और ये आपके पास है लेफ़्ट साइड, अगर कि आप पॉइंट उठाकर यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसका जो साइन होगा वो आपके पास प्लस होगा। मतलब कि अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका साइन जो है वो प्लस होगा, और अगर कि आप कभी भी लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे तो आपके पास जो पावर होगी 10 की वो आपके पास माइनस होगी। तो ये एक तरह की आपने स्मार्टनेस रखनी है जिसमें आपको ये आइडिया हो कि जब कभी भी आप साइंटिफिक नोटेशन करें तो आप जब भी राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो आपकी स्मार्टनेस ये होगी कि आप इसको याद रखें। स्मार्टनेस होनी चाहिए, ओवर स्मार्टनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। बहुत लोग यहाँ पर ओवर स्मार्ट अपने बन जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो ऐसे मौके पर वो जो है मतलब कि नुकसान उठाते हैं। यहाँ पर मतलब कि एक वाक़या याद आया है कि एक बंदा था, बड़ा होशियार बंदा था, और एक दिन क्या हुआ कि उसका ट्रेन में सफ़र का इरादा बना। वो ट्रेन में गया और उसने ट्रेन में जाकर देखा तो उस डब्बे में या उस बोगी कहा जाता है उसे, ठीक है, उस बोगी में बहुत ज़्यादा रश थी, इसको जगह नहीं मिल रही थी। ट्रेन जा रही थी फैसलाबाद, एक कहानी है इसकी, और इसने अब जगह ना मिले, इसको बहुत ज़्यादा रश थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपेल हो रही थी, और इसको रश में अब जगह नहीं मिले, इसका सांस ही बंद हो रहा था। गर्मियों के दिन थे सख्त, अभी जिस तरह गर्मी है। तो ऐसे केस में मतलब कि इसने एक प्लान बनाया जहन में। एक तो स्मार्टनेस होती है, एक ओवर स्मार्टनेस होती है, तो ओवर स्मार्टनेस से बचना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवर स्मार्टनेस से बचना चाहिए, आपके करियर के लिए बेहतर होगा। तो हुआ ये कि उसने मतलब कि ट्रेन में शोर मचाना शुरू कर दिया कि सांप 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 सांप, इस ट्रेन में सांप है, इस ट्रेन में सांप है। लोग अब मतलब कि कहें कि सांप है, लोगों ने उतरना शुरू कर दिया, भगदड़ सी मच के लोग जल्दी से जान बचाते हैं। तो भाई इसने क्या किया, इसने मतलब कि ट्रेन खाली हो गई तो इसने वो जो एक सीट होती है उस पर अपना मतलब कि कपड़ा बिछाया, उसको थोड़ा सा गीला किया और उस पर लेट कर सो गया। जब 3-3.5-4 घंटे बाद इसकी आँख खुली तो इसने जो सफाई वफाई वो कर रहे थे ट्रेन में, और इसने वहाँ पर पूछा कि भाई ये फैसलाबाद आ गया। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि भाई बात इस तरह के फैसलाबाद का तो पता नहीं, लेकिन कुछ देर पहले 3-4 घंटे पहले यहाँ पर किसी ने शोर मचाया था कि सांप है सांप है। तो ट्रेन वालों ने ये जो बोगी ये डब्बा छोड़ा है और बाकी ट्रेन सारी ले गए हैं। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी कि स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन ओवर स्मार्टनेस। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना मतलब कि वो इस चीज़ को सीख करना और वो अपने आप बस वो समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, तो वो फिर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मतलब कि ऐसे पॉइंट्स रखा करें जो कि आपकी स्मार्टनेस का बायस बने, ओवर स्मार्टनेस का बायस ना बने। ठीक हो गया। तो ये स्टोरी मुझे याद आई ऐसे और मैंने आपको सुना दी। अच्छा जी, अब आते हैं मतलब कि इस पॉइंट पर कि आपको ये तो समझ आ गया तो आपने इसको लिख दिया है मतलब कि इस तरह से
साइंटिफिक नोटेशंस में, और ये मतलब कि आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ आपने मूव किया है। अब आपके पास ये जो फॉर्म है, जब ये फॉर्म जो है आपके पास, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म, और यही जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सही हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, इसको लिखने का जो प्रोसेस है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि यहाँ पर पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर एक नन ज़ीरो नंबर होता है, ओनली वन नन लिख लेते हैं, नन ज़ीरो नंबर होता है। मतलब ये कि आपके पास पॉइंट के, ये तो सारा मेरे हाथ से मिट चुका है। अच्छा जी, तो ये जो है मतलब कि आपके जो लेफ़्ट साइड पर आपके पॉइंट के सिंगल नन ज़ीरो होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर इन्होंने मतलब कि बताया हुआ है कि जब कभी भी आपके पास, फॉर एग्जांपल इन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं कि आपके पास ये भी साइंटिफिक नोटेशन होती है, लेकिन जो आपके पास स्टैंडर्ड वन है वो आपके पास यही वाली है। अब इन्होंने एक मिसाल दी है कि आपके पास एक नंबर है 62750, राइट। अब आप इसको लिख सकते हैं, पहले नंबर पर आपके पास जो वे आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 62.75, और 10 रेज़ टू पावर आपके पास 3 है। ये भी आपके पास इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से आप इसको मतलब कि इस तरह लिख सकते हैं कि 6.275 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको यहाँ पर जो है ये 0.6275 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके पास जो है बहुत से तरीक़ों से इसको लिखा जा सकता है। अब ये जो तीनों मेथड हैं, ठीक है, ये जो तीनों मेथड हैं इसमें से एक स्टैंडर्ड है। अब ये जो तीनों प्रोसेस हैं जिसमें आपने पॉइंट को मूव करके आपने इनको 10 की पावर में लिखा है, लेकिन इनमें एक स्टैंडर्ड वन है। जब कभी भी आपको कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपने स्टैंडर्ड वे को फॉलो करना है। स्टैंडर्ड वे कौन सा वाला है? स्टैंडर्ड वे आपके पास ये वाला है जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड पर एक नन ज़ीरो नंबर आ रहा है, यानी कि एक नन ज़ीरो नंबर आ रहा है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, और ये हमारे पास यहाँ पर सिंगल होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 नन ज़ीरो नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में तो हमने लिखा है, लेकिन हमारे पास ये स्टैंडर्ड वे नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर नन ज़ीरो, यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है, हमें तो नन ज़ीरो के नंबर की ज़रूरत है। सो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, जिसमें हमने स्टैंडर्ड वे में किसी भी नंबर को लिखा है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लो। एक और एग्जाम्पल कह रहे हैं कि 0.0045 ये आपके पास एग्जाम्पल है, और यहाँ पर इन्होंने सेकंड्स दिए हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको जिस वक्त आप लिखेंगे, ठीक है, इसको जिस वक्त आप लिखेंगे तो आपने कैसे लिखना है। अब मैं एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व करो, बुक को नहीं देखना, खुद ही सॉल्व करो। किया या नहीं किया, ठीक है। अब नहीं किया तो अपना नुकसान है, किया तो अपना फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड्स है मेरे पास, ठीक है। कोशिश किया करो, जब मैं कहा करूँ ना वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, तो कोशिश किया करो कि जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जब मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर लेके आऊँगा, यानी कि 4 और 5, तो ऐसे केस में मैं आ रहा हूँ, ये लेफ़्ट है और ये मेरे पास राइट है, लेफ़्ट से राइट आ रहा हूँ। आपने कंडीशंस समझते जाना है। अब मैं जिस वक्त लेफ़्ट से राइट आ रहा हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 4.5, 4 और 5 के दरमियान में मैंने पॉइंट को ले आया। अब मेरे पास मैंने कितनी डेसिमल प्लेसेस क्रॉस की? 1 2 3 4, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस क्रॉस की। तो ऐसे केस में 10 पावर 4 आ जाएगा, लेकिन मैं लेफ़्ट से राइट आया हूँ तो मेरे पास जो साइन है वो कौन सा लगेगा? माइनस का लगेगा। दोबारा सुन लें कि मैंने इस पॉइंट को उठा के यहाँ से 4 और 5 के दरमियान में लाया हूँ, और ऐसे में आपके पास मेरे पास जो सिंबल है वो मेरे पास कौन सा लगा? मेरे पास माइनस का सिंबल लगा, साइन लगा, और आपके पास 4.5 और 10 रेज़ टू पावर 4 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ये मेरे पास इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, बुक में नहीं है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चलो करो। ये एक एग्जांपल है, मैं ख़ुद से दे देता हूँ, चलो
चलो इसको करो, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, करो सॉल्व। वीडियो पॉज की या नहीं की ये बताओ पहले, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि तुमने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा ऐसे। अच्छा जी, इस पॉइंट को उठा के वही रूल है हमारा, यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल नॉन जीरो नंबर यहाँ पर होना चाहिए 1, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 1.356, सही हो गया। और इनटू 10⁻⁴ आपके पास जो है, आपने कितने क्रॉस किए हैं नंबर? 1 2 3 4 5 6 क्रॉस किए हैं। कहाँ से आए हैं? आप आए हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो आपके पास साइन जो है वो आपके पास माइनस का लगेगा। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का एक तरीका है जिसमें आप लोग जो हैं, जब आप किसी भी पॉइंट को मूव करके यहाँ पर लेके आते हैं तो आपके पास जो है 1 पॉइंट ये इस तरह से नंबर लिखा जाएगा, और ये आपके पास इसका यूनिट जो है मेरे पास मीटर है, मैं मिसाल ऐसी दे रहा हूँ, और ये नंबर जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है और मुझे मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब जाते हैं अपने क्विक क्विज पर, जो कि इसी चैप्टर के फ़ौरन बाद है, उसको हम लिखेंगे, ठीक है? उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसमें जो है मतलब कि हम ये है कि सीखेंगे आपके पास कि साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्विक क्विज जो है वो हमारे पास, क्विक क्विज जो है उसमें हमें कह रहे हैं कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज। ये पेज नंबर 8 पर क्विक क्विज जो है मैं ग्रीन बॉक्स में ये करवा रहा हूँ। 5 प्रीफिक्सेस के नेम बताएं जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं। इसमें हमारे पास किलो, आप किलो लिख सकते हैं, आप सेंटी, वो भी कॉमनली यूज़ होता है। इसके अलावा आपके पास जो है मेगा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इतने मेगावाट का जो प्रोजेक्ट लगा दिया गया है इतना। तो ये आप 5 अपनी मर्ज़ी के जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो आप लिख सकते हैं। आपको मैंने पूरा प्रीफिक्सेस का टेबल पढ़ाया हुआ है, नई वीडियो देखी तो जाके वही बात कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो वहाँ से जाके आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर। कह रहे हैं कि जो सन है, आपका जो सन है, देखो ये एक अर्थ है, ठीक है? ये हमारी ज़मीन है, और ये लेट्स से कि यहाँ पर आपका जो है ये सन है, बहुत बड़ा है, ठीक है? और ये हमसे जो दूर है ये कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर है। अब पहले नंबर पर ये लोग कह रहे हैं कि इसको एज एन होल नंबर, इसको एज एन ऑर्डिनरी नंबर पहले कह रहे हैं, एज एन ऑर्डिनरी नंबर। ऑर्डिनरी नंबर आपने पहले लिखना है, ऑर्डिनरी नंबर पर पूरा लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग बाज हैं वो समझते हैं कि भाई नो लिख दिया, ऑर्डिनरी नो, ऑर्डिनरी नंबर है, ऑर्डिनरी होल नंबर है, राइट? इसको ऑर्डिनरी होल कर लेते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। और इसमें जिस वक्त आप ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेस कौन, डेसिमल प्लेसेस आप जिस वक्त पढ़ते हैं वो कैसे लिखते हैं आप लोग। आप लिखते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है? 10 लाख होते हैं आपके पास, या 10 लाख जिसको बोला जाता है, आप उर्दू में, उर्दू वाले जो हैं वो इस तरह समझ सकते हैं। तो आपके पास यूनिट 10, 100, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। देखो ये जो प्लेस है ना, ये प्लेस जो है यहाँ तक जो है यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख। आपके पास जो है यहाँ तक जो ये प्लेस आ रही है, मतलब कि ये जो प्लेस है ये 0, ये आपके पास आ रही है 10 लाख वाली आ रही है ना। तो यहाँ पर अगर आप 1 लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1 मिलियन। मतलब कि अगर आपने यहाँ पर 1 लगा दिया तो आपके पास ये हो जाएगा 1 मिलियन। और अगर मैं इस 1 को रिप्लेस करना चाहूँ किसके साथ? 150 के साथ, तो 150 मेरे पास हो जाएगा 150 मिलियन। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, और ये प्लेस जो होती है ये प्लेस 10 लाख की होती है। और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि 1 मिलियन जो है वो आपके पास 10 लाख के बराबर होता है। तो अगर कि मैं इस जो 10 लाख की प्लेस है इसको 1 से रिप्लेस करूं तो वो मेरे पास 1 मिलियन बन जाएगा, और अगर मैं इसको 150 के साथ रिप्लेस करूं तो वो मेरे पास 150 मिलियन बन जाएगा। तो ये तो होगी मेरे पास इसकी ऑर्डिनरी होल नंबर में नोटेशन। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर 150 और इसके साथ 6 ज़ीरोज़ जो है मेरे पास
आ जाएंगे। यस, मैं इसके साथ बिल्कुल 6 ज़ीरोज़ लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख की प्लेस पे, तो 1 मिलियन की जो प्लेस होती है वो मतलब कि वो ये प्लेस होती है, तो आपने यहाँ पर 150, बाकी सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो मिलियन के ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो ये आपके पास एज एन ऑर्डिनरी नोटेशन आपके पास 1 मिलियन किलोमीटर आपके पास आ रहा है। तो इसको पहले 1 मिलियन किलोमीटर आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है आपको मतलब कि ये जो प्रीफिक्स है किलो, इसको भी सॉल्व करना है क्योंकि हमें तो पूरा नंबर चाहिए, यानी कि फुल एक नंबर चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने 150 इसी तरह ज़ीरोज़ जो हैं 6 ज़ीरोज़ आगे लगाने, 150 पीछे, और 10 पावर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा, बिकॉज किलो के लिए जो आपके पास होती है प्रीफिक्स वो आप लिखते हैं 1 किलो इज इक्वल्स टू 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 आ जाएगी। आप इसमें 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो मज़ीद ऐड कर दें तो आपके पास ये इस तरह से हो जाएगा 150, और बाकी ज़ीरोज़ 3 ज़ीरोज़ और ऐड करेंगे तो ये मेरे पास हो गई इसकी एक ऑर्डिनरी होल नंबर में नोटेशन। मतलब कि ऑर्डिनरी होल नंबर में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहले मैंने इसको मिलियन प्लेस में लिखा, आपको अगर किसी को नहीं आता, ठीक है, अगर किसी की मैथ्स में मतलब कि ये नंबर सिस्टम में कमज़ोरी थी, नहीं सीख सका पहले, तो अभी सीख लो कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख की जो प्लेस होती है यानी कि 10 लाख की जो ये जो प्लेस है, इसको अगर मैं 1 से रिप्लेस करूँ तो ये बन जाएगा 1 मिलियन, और अगर मैं इसको 150 के साथ रिप्लेस करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 150 मिलियन। तो मैंने 150 मिलियन पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद किलो है, किलो के लिए किलोमीटर में है, तो किलो को मैंने 10 पावर 3 लिखा, और उसके बाद इसके 3 ज़ीरोज़ भी इसका ऐड कर दिए, मतलब के साथ लिख दिए, तो ये मेरे पास एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर में आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड वन है, सेकेंड वन जो हमें कह रहा है कि इन साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में आप जिस वक्त लिखेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि वही काम है, इसके एंड में, इस नंबर के एंड में पॉइंट है, आप उठा के इसको लेके आए। पहले तो हम ज़रा इस नंबर को पहले लिख लेते हैं, 150 है, उसके आगे फिर 3, 3 एंड 3, आपके पास 9 ज़ीरोज़ आ रहे हैं आगे, और 9 ज़ीरोज़ मीटर्स में आ रहा है आपके पास, सही है। तो इसको अगर आप लिख लेते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि आपके पास जो पॉइंट है ये यहाँ से उठ के यहाँ पर जिस वक्त जाएगा तो ये आपके पास आएगा 1 पॉइंट, और आपने कितने नंबर क्रॉस किए हैं, 1, 2, यानी कि ये राइट से लेफ़्ट गए हैं आप, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 10 रेज़ टू पावर आपके पास 11 मीटर्स आपके पास इसका जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आ चुका होगा कि हम इसको कैसे लिखेंगे, सही हो गया। तो ये मेरे पास इसकी हो गई साइंटिफिक नोटेशन, और ये हमारे पास होगी इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये आपके पास एक सिंपल सा प्रोसेस हो गया कि जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को लिख दिया है। इसके बाद जो लास्ट नंबर पर है, आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। अगर कि नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लिया करो। एक्चुअली आप लोग कमेंट में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज के आप लोग पर्सनल मैसेजेस में पूछते हैं तो एक ही क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं। तो अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं एक दफ़ा आंसर कर दूंगा, तो बाकी जो स्टूडेंट्स आएंगे वो उसको रीड करके सीख लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि यूट्यूब पर ही कमेंट किया करें। अब हम जाते हैं अपने थर्ड यानी कि लास्ट पार्ट पर, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखना है, ठीक है। जो मेरे पास नंबर गिवन है इनको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है उसमें अब ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है ये मुझे देखने होंगे कि कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पास 9 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, राइट। ये मेरे पास तकरीबन 9 ज़ीरो, तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्ट 9 ज़ीरो आ रहे हैं। मैं आप लोग कहेंगे तकरीबन का सर कहाँ से कंसेप्ट है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, और आप लोग जानते हैं कि इसको कैसे लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आप उठाएंगे इस पॉइंट को और मूव करके आप इसको यहाँ पर लेके आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास 9 आ जाएगा, 10 पावर 9। और आप गए हैं अपने राइट से लेफ़्ट गए हैं तो सिंबल आपके पास प्लस वाला आएगा। तो प्लस अगर आप ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं होता। प्लस मैं इसलिए लगाता था कि आप लोगों को समझ में आए। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो है कि
64, उसके साथ ज़ीरो कितने हैं, ज़ीरो मेरे पास इसके साथ आ रहे हैं 5 ज़ीरोज़ हैं, राइट। 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ रहे हैं और इसको हम मीटर में लिखेंगे। तो आप इसको वही पॉइंट को उठा के आप मूव करेंगे तो 6.4 इंटू 1 2 3 4 5 और आपके पास जो है ये 6 हो जाएगा। तो 10 पावर 6 हो जाएगा, बिकॉज आप राइट से लेफ़्ट गए हैं। तो ऐसे केस में इसका जो मतलब कि साइन होगा वो आपके पास प्लस आएगा। तो आप इसको प्लस ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन माइनस आपने ज़रूर लगाना होता है, ठीक है। हमें पता होता है कि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस जो है लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, सी वाला है, उसमें आपको कह रहे हैं कि इसमें अब मेरे पास तकरीबन कितने ज़ीरो आ रहे हैं, इसमें 8 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अब ये काम थोड़ा सा सख्त है कि आप जो है इसमें लिखते हैं ये 6 हो गए ये, और क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आप कहेंगे कि सर आपने तो गलत सॉल्व किया है, और सर आपसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, आपने तो कोई बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने तो बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ी कोशिश करूं, अगर कि आप कभी देखें कि कोई मुझसे गलती हो गई है तो ज़रूर मेंशन करें कमेंट में, फिर मैं उस गलती को दूर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वहाँ पर मैं मेंशन कर दिया करूँगा और कमेंट भी पिन कर दिया करूँगा कि ये मुझसे बोलते हुए गलती हुई, इंसान है, कभी कभार हो जाती है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट को उठा के आप इसके स्टैंडर्ड वे में लाएंगे, यानी कि यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आएंगे तो आपके पास जो है आपने कितने नंबर को क्रॉस किया, यहाँ पर मैं ज़ीरोज़ गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़ को क्रॉस किया। 1.6 इंटू 10⁻⁹ और आप आए हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जिस वक्त आप आएंगे तो आपका जो साइन है वो माइनस का होगा, तो ये आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁹ आएगा, राइट। अब जो आपके पास फोर्थ नंबर है उसमें कह रहे हैं आपके पास 0.0 आपके पास 4 ज़ीरोज़ हैं एंड 548 है, 4 ज़ीरोज़ हैं और 548 सेकंड्स आ रहा है आपके पास। सेकंड में पूरा लिख देता हूँ क्योंकि आप ये ना समझे कि ये 5 लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें भी आप इसको मूव करके आप यहाँ पर लेके आएंगे। तो 1 2 3 4 5 आपने 5 जो है मतलब के नंबर्स को मतलब के क्रॉस किया है और आप आए हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो इसका जो साइन है वो आपके पास माइनस लगेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में मतलब आ चुकी हैं, ये नंबर्स आपको समझ में आ चुके हैं कि जो कैसे हम स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं, कैसे इनको हम मतलब कि प्रिसाइजली लिख सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी कहानी है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस की है, राइट। और इसका डायरेक्ट लिंकेज जो है वो प्रीफिक्सेस के साथ है, दोनों टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर कि आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा तो आप वो जाके टॉपिक भी देख सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया कहीं पे भी तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर के मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है तो आप मुझसे कॉल पर भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आपको मैंने सारी कैलकुलेशन करके बता दी है, और यही वे होता है हमारे पास। यहाँ पर सेकंड नहीं लिखा और आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, ठीक है। अब कहेंगे सर हम आपको कैसे बता सकते हैं, कमेंट्स में बता देते हैं ना, कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ इस तरह मिसिंग हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये मेरे पास एक मैंने कोई इसको सॉल्व कर दो एक वे था जो कि आपको मैंने ट्रिक्स दे दी हैं। आप ये ट्रिक्स फॉलो करके आप साइंटिफिक नोटेशंस को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ अपने पास से, आप वो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको मतलब कि ज़रूर आप इसको सीख जाएंगे। तो ये ग्राम्स हैं, आप इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं ये मेरी तरफ से एक असाइनमेंट है। अगर कि कोई इसको सॉल्व कर लेता है और कमेंट्स में मुझे इसके जवाब दे देता है तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई उसको टॉपिक की सही समझ आई है, ठीक है। तो इसको अगर आप मैं चलें खुद से भी कुछ क्वेश्चंस बना देता हूँ और आपको दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके दिखाएं मुझे। और ये हो जाएगा लेट से केजीज कर देता हूँ इसी में। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करके दिखा दें और मैं कहूँगा कि हाँ भाई आपको टॉपिक की जो है वो सही समझ आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा भी होगा। अगर कि आपको कुछ समझ में नहीं आई तो एक कोशिश करें इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और अगर कि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।